बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था। इस लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लास लिमिट्स को, इसको इंक्लूसिव मेथड भी कहते हैं डाटा का। तो क्लास लिमिट्स हमने पिछले लेक्चर में बनानी सीखी थी। क्लास लिमिट्स की डेफिनेशन क्या है? Class limits are defined as the value of the variables which explains the classes. The smaller value is called as lower class limits and largest value is called as upper class limits. तो क्लास लिमिट्स जो है वो हमारे पास जो है वो रेंज शो करती हैं किसी भी जो है वो ग्रुप की, किसी भी चीज़ की। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो हमने किया था 63 टू 67, 68 टू 72, 63 टू 67, ये हमारे पास क्या है? ये हमारी क्लास लिमिट्स हैं। ठीक है, तो इन क्लास लिमिट्स के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास इंटरवल गैप भी है। इंटरवल गैप जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो वहाँ पे इंटरवल गैप हमारे पास क्या आ रहा था? वहाँ पे इंटरवल गैप 8 का किया था हमने साइज ऑफ क्लास। तो यहाँ पर 63 और इसकी फर्स्ट क्लास की जो लोअर क्लास है वो क्या है? 63 है, और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास क्या? 68 है। 63 और 68 इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो कितना आ रहा है? 5। यानी यहाँ पर साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है? 5 है। यहाँ पर इस क्लास 63 टू 67 के अंदर अगर आप बात करें तो 63 इसकी लोअर क्लास लिमिट है, और जो 67 है ये इसकी अपर क्लास लिमिट है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री को कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। क्लास बाउंड्री क्या होती है कि class boundaries are the exact values which break up one class from another class। ठीक है जी, तो ये क्या करती है? ये ब्रेकअप करती है एक क्लास को दूसरी क्लास से। लेकिन अगर आप क्लास लिमिट्स की बात करें तो क्लास लिमिट्स में अगर आप देखें तो जहाँ पे पहली क्लास एंड करती है वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट नहीं होती। लेकिन क्लास बाउंड्री में ब्रेकअप वन क्लास फ्रॉम अनदर क्लास का मतलब है कि जहाँ पे पहले क्लास एंड करती है वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर आप देखें इसकी एग्जांपल में तो 0 टू 10, 10 पे एंड कर रही है पहले क्लास, तो नेक्स्ट क्लास भी किससे शुरू हो रही है? उसी 10 से स्टार्ट हो रही है। देन 10 टू 20। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर साइज ऑफ क्लास इंटरवल को मेजर करना चाहें तो पहली क्लास की लोअर क्लास क्या है? 0 है। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास क्या है? 10 है। 10 और 0 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है? 10। यानी यहाँ पर साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है? 10 है। यहाँ पर अगर आप अपर क्लास लिमिट्स की मदद से भी इंटरवल साइज को मेजर करना चाहें तो वो भी हो जाता है। यहाँ पर पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट 10 है, नेक्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट 20 है। 20 में से 10 को डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो सेम होता है, चाहे हम लोअर क्लास लिमिट से लें या अपर क्लास लिमिट से लें। तो इन क्लास बाउंड्री 0 टू 10, 0 टू 10 की क्लास बाउंड्री में जो 0 है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, और जो 10 है वो अपर क्लास बाउंड्री को जो है वो शो कर रहा है। क्लास बाउंड्री को इन शॉर्ट हम सीबी लिखते हैं। ज़्यादातर कॉलम्स के टाइटल के अंदर हम इसको सीबी के सिंबल के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है जी क्लास मार्क या मिड पॉइंट। क्लास मार्क या मिड पॉइंट किसको कहते हैं? कि जिसमें हम इसको डिनोट करते हैं बेसिकली एक्स या वाई से। और ये क्या होता है बेसिकली कि जो अगर क्लास लिमिट्स हैं तो क्लास लिमिट्स में लोअर और अपर क्लास लिमिट किसी भी एक क्लास की ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, या क्लास बाउंड्री के अंदर हम लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो क्या होगा? उसे कहेंगे क्लास मार्क या मिड पॉइंट कहेंगे, और उसे एक्स से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लासेस हैं जी 0 टू 10, 10 टू 20। तो 0 टू 10 की का अगर हम मिड पॉइंट बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा? 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से 10 प्लस 20 का, 10 से 20 का अगर हम मिड पॉइंट बनाना चाहें तो वो क्या बनेगा? 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 प्लस 10 का डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 5 आ जाएगा, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल जो है वो हमारे पास 63 टू 67 है और 68 टू 72 है। तो इसमें अगर हम देखें तो 63 और प्लस 67 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 63 से 67 का।
इसी तरह से 68 प्लस 272 का मिड पॉइंट पता करना है, तो 68 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास लिमिट आ जाएगा, यानी मिड पॉइंट आ जाएगी, मिड पॉइंट आ जाएगा या क्लास मार्क आ जाएगा इस क्लास का। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास ये डाटा हमारे पास गिवन है। हम एक इसमें देख लेते हैं कि हम अपर क्लास लिमिट और या क्लास लिमिट्स किसको कहते हैं और क्लास बाउंड्रीज में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप लोगों के सामने है जी कि क्लास लिमिट में फर्स्ट क्लास की अपर क्लास और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास, ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होती, लेकिन जो क्लास बाउंड्रीज हैं उनमें ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये लेफ्ट साइड पर डैश के इस साइड में जितनी भी वैल्यूज हर क्लास के अंदर लिखी हुई हैं ये हमारी लोअर क्लास लिमिट्स हैं, और जो राइट साइड पे जितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं वो हमारी क्या है, अपर क्लास लिमिट्स। इसी तरह से क्लास बाउंड्री में लेफ्ट साइड पर जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं वो लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं, और राइट साइड पर जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं वो अपर क्लास बाउंड्रीज हैं। अब हमने जब क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बनानी है तो क्या क्या प्रोसीजर होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमने इन क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, यही दो वैल्यूज जो मैच नहीं करती 67 और 68, इन दोनों का एवरेज डिफरेंस लेंगे, यानी 68 में से 67 को माइनस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो वैल्यू क्या बन गई 0.5। अब इस 0.5 को इन तमाम लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस करते जाएंगे और इस 0.5 को इन तमाम अपर क्लास लिमिट्स में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनती जाएंगी, इसकी क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास 63 में से 0.5 लेस करेंगे तो 62.5 आ जाएगा। इसी तरह से 68 में से 0.5 लेस करेंगे 67.5, 73 में से 0.5 लेस करेंगे 72.5, 78 में से 0.5 लेस करेंगे 77.5, 83 में से 0.5 लेस करेंगे 82.5। इसी तरह से अपर क्लास लिमिट्स के लिए यहाँ पर बाउंड्रीज के लिए यहाँ पर 67 में से 0.5 ऐड करेंगे, 67.5, 72 में 0.5 ऐड किया 72.5, 77 में 0.5 ऐड किया 77.5, अप टिल जोन ये 87.5 तक आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। यहाँ पर डाटा गिवन है हमारे पास, डाटा में अगर आप देखें तो वैल्यूज गिवन है हमारे पास, और ये वैल्यूज की सबसे पहले देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है 63, मैक्सिमम कितनी है 141 है, इसकी रेंज ली हमने 78। अब हम मिनिमम वैल्यू से जो है वो क्लास लिमिट्स के लिए स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू 141 को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जी साइज ऑफ क्लास हमें जो है वो कितना है, साइज ऑफ क्लास हमारे पास 5 का है, वो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन किया, उसने कहा टेकिंग 5 एज क्लास ऑफ इंटरवल। तो ये हमारे पास उसने एज की वैल्यू हमें क्लास क्वेश्चन के अंदर बता दी है। अब हमारे पास एज की को फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमें, एज कितना आ गया जी 5, नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करनी है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं C इज इक्वल टू आर ओवर एच, या हम दूसरा फॉर्मूला भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने पहले किया था। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू आर ओवर एच मैंने इस्तेमाल किया, 78 ओवर 5 15.6 आ गया, यानी अप्रोक्सीमेट मेरे पास कितनी क्लासेस बनेंगी 16 क्लासेस बनेंगी। तो क्लास लिमिट्स बनाने के लिए अब मैं देखूंगा कि अपनी मिनिमम वैल्यू 63 से स्टार्ट करूंगा और 141 तक जाऊंगा। तो 63 यहाँ पर मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ गई, साइज ऑफ क्लास इंटरवल मेरे पास कितना है 5 है, 5 ऐड किया 68 में 5 ऐड किया 73, 73 में 5 ऐड किया 78 एंड अप टिल ऑन 138 तक चले गए। इसी तरह से 67 में 72 ऐड किया और इसी 5 ऐड किया तो 72, 72 में 5 ऐड किया 77 एंड अप टिल ऑन इसी तरह से 142 तक चले जाएंगे। अब टैली मार्क लगाएंगे इनके सामने जो भी वैल्यूज गिवन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आपके पास डाटा के अंदर वैल्यू को देखेंगे, अगर 63 या 63 इसमें लाई कर रहा है इसके सामने एक टैली मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि कुछ ग्रुप्स हमारे पास कुछ क्लासेस ऐसी आ रही हैं जिनके आगे कोई भी टैली मार्क नहीं लगा हुआ, तो टैली मार्क जिनके आगे नहीं लगा हुआ इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी वहां पर कितनी आ रही है 0 आ रही है। अब इसी तरह से
यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी कोई टैली मार्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 0 है। तो हमने इसकी लास्ट वैल्यू 142 लिखी है, हालांकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 141 है। तो हम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास डाटा में आ रही है उससे ज़्यादा वैल्यू तो जरूर लिख सकते हैं, लेकिन उससे कम वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, या उसके इक्विवेलेंट वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर लास्ट क्लास को 141 पे भी एंड कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्री को क्रिएट करने के लिए हमने इसे 142 पर ऐड किया ताकि साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास सेम रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन में उसने कहा था जी कि इस क्लास लिमिट्स की क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है और मिड पॉइंट भी बनाने हैं। तो क्लास बाउंड्रीज इसकी कैसे बनेंगी कि हम 68 और 67 का, ये हम पहले भी देख चुके हैं, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 0.5 डिफरेंस आ जाएगा। उस 0.5 डिफरेंस को हम तमाम लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस करते जाएंगे और अपर क्लास लिमिट्स में हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। देन क्लास पॉइंट या मिड पॉइंट बनाना है तो कैसे होगा, 63 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे या 62.5 प्लस 67.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब है क्लास पॉइंट या मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट्स जैसे भी बनाए वो सेम आते हैं। 67.5 प्लस 72.5 करें या 68 प्लस 72 करें और दोनों को 2 पे डिवाइड करें तो 70 आ जाएगा। यहाँ पर साइज ऑफ क्लास इंटरवल अगर क्लास मार्क्स में देखें तो यहाँ पर भी साइज ऑफ क्लास इंटरवल आप मेजर कर सकते हैं। 70 में से 65 को लेस करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पर आप देखें तो 72.5 में से 67.5 को माइनस करें तो यहाँ पर साइज ऑफ क्लास कितना आ रहा है, 5। 67.5 में से 62.5 को लेस करें तो यहाँ पर भी साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना आ रहा है, 5। इसी तरह से 72 में से 67 को लेस करें 5, 68 में से 63 को लेस करें तो 5 का इंटरवल आ रहा है। तो इस तरह से सारे जो है वो क्लास मार्क या मिड पॉइंट भी बन जाएंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसको देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और इसकी से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में से अटेम्प्ट कर लेंगे और जो है वो आसानी उनको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।